हाय दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक आज मैं लास्ट टॉपिक नहीं कर सकते हैं, लास्ट वीडियो है इस यूनिट 1 का। और इसमें हम दो चीज़ों की स्टडी करेंगे। पहला तो ये कम्यूटेशन को कैसे हम अच्छे बेहतर कर सकते हैं, इसके मेथड्स को देखेंगे। फिर दूसरा हम एप्लीकेशन ऑफ जनरेटर के बारे में आज के वीडियो सेशन में स्टडी करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंस वोल्टेज के जनरेट होने के वजह से करंट का पूरी तरीके से रिवर्सल नहीं हो पाता है, तो कुछ करंट एयर के थ्रू ब्रश को मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पार्किंग कहते हैं। तो अगर हम ये बात बताएं, देखिए दो प्रकार के कम्यूटेशन होते हैं, एक रेसिस्टेंस कम्यूटेशन और एक ईएमएफ कम्यूटेशन। अब ये जो बेटा ईएमएफ कम्यूटेशन है, ये दो प्रकार का होता है, एक इंटरपोलिंग, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग, which has been explained in before lectures. Please go and see that lecture in order to understand the interpole and compensating winding. अगर इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को स्टडी करना, बिफोर लेक्चर्स को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे रेसिस्टेंस कम्यूटेशन के बारे में हम थोड़ा सा आपको डीपली नहीं, हम आपको इस चीज़ को समझाएंगे क्या होता है रेसिस्टेंस कम्यूटेशन। यहाँ पे देखिए, जैसे अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने एक बात देखा था क्या, मैं इसको हटा के बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिएगा ये चीज़, हाँ ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये क्या दिख रही है, बैटरी लो दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या आपको दिख रही है, ये आपका ब्रश है। अगर ये कार्बन के जगह पे कॉपर का होता तो क्या होता, ज़रा सोचिए। अगर ये कार्बन के जगह पे कॉपर का होता तो क्या होता। कॉपर का मतलब रेसिस्टेंस और कम हो जाता, तो रेसिस्टेंस जब कम होता तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसी से होके पास होने की कोशिश करती, क्योंकि भाई करंट हमेशा लो रेसिस्टेंस बात को चूज करती है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा करंट जब ऐसे फ्लो होती तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पार्क होता, मतलब ज़्यादा करंट एयर में हो जाती। तो इसीलिए यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस कार्बन ब्रश इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये क्या करे, इधर से जो आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो इधर उधर से इसके पास आ रही हों, उस करंट को क्या कर दे, ये अपोज कर दे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे केवल 5 एम्पियर करंट ही एयर के थ्रू आ रही है। अगर ये कॉपर का होता तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट एयर के थ्रू जाती, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस कम हो जाता। कार्बन का होने से इसका रेसिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, ये करंट का अपोज कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि भाई तुम करंट का कन्वर्जन जो है कॉइल के अंदर ही हो, हमारे थ्रू ना हो। इसीलिए जब ये प्रेशर डालेगा कॉइल के अंदर करंट का रिवर्सल में, तो करंट पूरी तरीके से क्या होगी, रिवर्स हो पाएगी, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जब रहेगा तो ये करंट को क्या करेगी, अपोज करेगी कि इसके थ्रू करंट ना फ्लो हो, जो कि कॉइल के ही अंदर करंट फ्लो हो। तभी ये करंट जो है एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जब जाएगी तो करंट का क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कोई थर्ड आदमी, चाहे आपके माता पिता बार बार इंटरप्ट करें, नहीं आप ऐसे ना बताइए, ऐसे बताइए, ऐसे ना बताइए, ऐसे बताइए, तो आप कोई चीज़ ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और जब वो लोग विरोध करें, नहीं वो जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, आप उन्हीं की बात आपको सुनना और पढ़ना है, तो क्या होगा, तो आप ठीक से पढ़ पाएंगे। वही ये ब्रश कर रहा है। ब्रश का काम क्या कर रहा है कि ये करंट को अपने पास नहीं आने दे रहा है, कह रहा है तुम कॉइल में ही रहो। जब कॉइल में रहेंगे करंट, तो आसानी से यार एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जब कॉइल टर्न करेगी तो सारे लगभग करंट को है आपका रिवर्स हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, ये अपने पास से नहीं पास होने देगी। तो इस प्रकार रेसिस्टेंस के द्वारा ठीक प्रकार से हम कम्यूटेशन कर सकते हैं। देखिए कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत स्पार्किंग तो होगी, इसको कोई रोका नहीं जा सकता। तो हम ऐसा क्यों कर दें कि भाई हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जो आर्मेचर हमारा रोटर पे है, मतलब जो कॉइलिंग हमने रोटर पे किया है और जो हमने मैग्नेटिक पोल स्टेटर पे लगाया है, अगर हम इस मैग्नेटिक पोल को रोटर पे कर दें, इस आर्मेचर को ऊपर कर दें, तो हमारी सारा समस्या ही ख़त्म हो जाएगी स्पार्किंग की। हम आसानी से करंट बाहर निकाल लेंगे, ब्रश लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे देखिए रीज़न है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, सब शुरुआती लेक्चर लिया था, मैंने बताया था, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, लेकिन आप लोग सुनने पड़े हैं तो मैं खुद इसको बता दूं। यहाँ पे देखिए, हमें डीसी मशीन पढ़ना है, मतलब हमें चाहिए कम्यूटेशन।
कम्यूटेशन तभी हो पाएगा जब आर्मेचर रोटर पे रहेगा। क्यों भैया, क्यों आर्मेचर रोटर पे रहेगा? क्योंकि हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम आर्मेचर के साथ जब कम्यूटेटर लगाएंगे तभी ना ये बताओ चेंज हो पाएगा ये AC से DC। और एक कम्यूटेटर कैसे लग पाएगा जब आर्मेचर रोटर पे रहेगा? तो ड्यू टू द कम्यूटेशन प्रोसेस वी पुट आर्मेचर एट द रोटर। हम आर्मेचर को रोटर पे इसीलिए क्या करते हैं, प्लेस करते हैं ताकि आसानी से क्या हो सके, कम्यूटेशन हो सके दोस्तों। इसके बाद EMF कम्यूटेशन में हम पढ़ेंगे। EMF कम्यूटेशन में देखिए EMF कम्यूटेशन दो प्रकार का, एक इंटरपोलिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इनका उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से जो यहाँ पे 2I/TC जो रिएक्टेंस वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है उस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक है, अगर इतना ही वोल्टेज मान लीजिए पॉजिटिव में इतना बन रहा है, अगर नेगेटिव में इतना ही वोल्टेज वाइंडिंग में बनवा दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। यही काम इंटरपोलिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग करता है। ठीक है, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो क्या करता है, इतना ही वोल्टेज इसके नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करता है, जनरेट करता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग बड़े मशीनों के लिए, इंटरपोलिंग छोटी मशीनों के लिए यूज होता है। इनका यूज मैंने बहुत अच्छे से बताया है प्रीवियस लेक्चर में, आप ज़रूर जाके देखिएगा तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्या था, ये आपका मैग्नेटिक पोल थे, ये आपका आर्मेचर था, यहाँ पे क्या होता था, क्रॉस, यहाँ पे क्या था, डॉट। क्रॉस होने मतलब क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, क्लॉकवाइज करंट और डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, ये सारी बातें आपने पढ़ा ही है। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्या, S, यहाँ पे लगा देंगे N ताकि फ्लक्स नीचे से ऊपर जाए। अब ये जो फ्लक्स है इसमें रिवर्स वोल्टेज जन बनाएगा, -2I/TC बनाएगा, ये इंटरपोलिंग का वोल्टेज। इसमें जनरेट कितना हो रहा है, पॉजिटिव में 2I/TC। अब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। 100% न्यूट्रल नहीं कर पाते हैं, अगर हो जाए तो स्पार्किंग नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर ये क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं ताकि ठीक से आपका करंट का रिवर्सल हो सके। यही काम कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर करता है। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से स्पार्किंग से क्या करते हैं, निजात पाते हैं दोस्तों। अब तक मैंने जितना पढ़ाया उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। देखिए, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए, तभी वीडियो आपको आगे मिलेगी। नहीं अपने विचार देंगे तो फिर मुझे कैसे लगेगा कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। हमें तो यही लगेगा कि मैं अननेसेसरी एफर्ट डाल रहा हूँ। तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए, लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। अब आज इस यूनिट का सबसे लास्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो देखिए क्या है। वो है एप्लीकेशन ऑफ DC जनरेटर। एप्लीकेशन का मतलब क्या, उपयोग, कि हम कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर देते हैं जनरेटर का। सबसे पहले बैटरी चार्जिंग, हम बैटरी को इसी से DC शंट जनरेटर से हम क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। क्योंकि भाई बैटरी को चार्ज करने के लिए DC सप्लाई चाहिए। DC सप्लाई क्यों चाहिए, AC क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, AC में पॉजिटिव मान लीजिए 20 वोल्ट पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा -20 वोल्ट, तो मिला के 0 हो गया। इसलिए AC का कोई मतलब नहीं होता है। अगर बैटरी चार्ज करना है तो DC ही चाहिए, तो DC जनरेटर का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद लाइटिंग पर्पज, हम DC बल्ब वगैरह जला करके हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं। तो लाइटिंग पर्पज़ के लिए हम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए बिल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है इसके डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आर्क बिल्डिंग वगैरह में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए DC मोटर को अगर चलाना है तो उसको सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें भी जनरेटर का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। एक्साइटेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर पे आर्मेचर स्टेटर पे होता है। ठीक है, और रोटर पे मैग्नेटिक पोल होता है। ठीक है, ये N और S।
ये इसको हम बैटरी से ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डीसी सप्लाई देता है, डीसी सप्लाई से इसको एक्साइट करते हैं, मतलब इसमें करंट फ्लो करवाते हैं। अगर बैटरी नहीं है तो हम डीसी जनरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके रोटर पे, और डीसी जनरेटर का इस्तेमाल कर देंगे तो डीसी सप्लाई इसके मतलब कॉइल में जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने का मतलब क्या है, करंट के फ्लो होने से फ्लक्स का जनरेट होना, इसी को कहते हैं एक्साइट होना। तो जब डीसी जनरेटर से करंट इसमें फ्लो होगी तो एक्साइट होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स देगा। जब इसको घुमाएंगे तो ये फ्लक्स इस कॉइल से लिंक करेगा और इसमें ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। अल्टरनेटर का यही प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, क्या मैंने आपको बता रहा हूँ। इंडस्ट्री में देखिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिक में, मतलब एक प्लेट के ऊपर उसका कलर चढ़ाने में, इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रो स्मेल्टिंग में, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, जनरेटर का क्या करते हैं दोस्तों, इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए रेलवे पर्पज़ में क्या करते हैं, रेलवे में क्या करते हैं, रेलवे परिवहन में क्या करते हैं, इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसका, जनरेटर का। ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए आजकल जो गाड़ियां बन रही हैं, इलेक्ट्रिक कार है, उसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे मान लीजिए कि जब हम गाड़ी को बंद करते हैं, जब हम गाड़ी को बंद करते हैं यानी कि सप्लाई को जैसे हम कट करते हैं, सप्लाई को हटाते हैं, तो आपकी पहिया तो घूमती रहती है ना, पहिया तुरंत थोड़ी बंद होती है, ड्यू टू इनर्शिया रोटेट करती रहती है। तो ये बताइए, जब आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मोटर लगा हुआ है, जब वो बिना सप्लाई के घूमेगा तो क्या बन जाएगा, बिना सप्लाई दिए जब वो घूमेगा तो क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा। क्योंकि भाई अगर मोटर को घुमा दें तो सप्लाई देने लगेगा, ठीक है, सप्लाई देने तो घूमने लगेगा, सिंपल सी बात है यही चीज़। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं या गाड़ी बंद करते हैं तो कुछ दूर तक पहिया चलती है, तो पहिया चलने की वजह से वो मोटर जो होता है ना, वो जनरेटर बन जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो जाता है कंट्रोलर को, कंट्रोलर इससे पुनः इसको बैटरी के अंदर भेज देती है। एसी अगर डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी के अंदर भेज देती है। इसी को बोलते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को रीजेनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम जनरेटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आपको बताना यह सेशन कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप 1 शॉट चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाए तो वो भी लिख के भेजिए, मैं उसके लिए भी ट्राई करूँगा। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।